दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब कभी इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो फिर वो चीज़ कैसे आपकी आंखों के सामने चली आती है। वो चीज़ इसीलिए आपकी आंखों के सामने चली आती है दोस्तों, क्योंकि वो सब कुछ HTML पर निर्धारित है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप इस विषय पर और भी गहरी रुचि रखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल राजदीपधर। ये चैनल हमेशा आपको टेक्निकल जानकारी देता रहता है। दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है आप सभी लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल के कंटेंट्स को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, HTML के सहारे हम किसी भी पेज को वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले कर पाएंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी साधनों की तरह HTML भी वेब पेज डेवलपमेंट के आइडिया को प्राप्त करने की कोशिश करती रहती है। दरअसल HTML बहुत सारे रूल्स या फिर प्रोसीड्यूर के तहत चलते हैं, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल हमेशा अलग अलग कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को वेब पोर्टल में एक्सचेंज करती है। मतलब जगह मायने नहीं रखती, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, आप HTTP के सहारे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आइए अभी जानते हैं HTML के इन्वेंशन के बारे में। दरअसल HTML तथा HTTP को टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। खासकर वे एक कंप्यूटर तथा नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट थे, जो कि स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया करते थे। अभी बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। सभी HTML डॉक्यूमेंट में हमें 3 डॉक्यूमेंट लेवल टैग्स मिल जाएंगे, जो हैं HTML पंक्चुएशन, हेड पंक्चुएशन और बॉडी पंक्चुएशन। चलिए अभी जानते हैं कि HTML एलिमेंट का HTML डॉक्यूमेंट्स पर क्या असर होता है। HTML एलिमेंट से ही सारे HTML डॉक्यूमेंट बनते हैं। हम जब कभी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब उसमें हमें HTML पंक्चुएशन और /HTML पंक्चुएशन टैग की ज़रूरत पड़ती है। HTML एलिमेंट्स का उद्देश्य केवल यही होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वास्तव में एक HTML डॉक्यूमेंट है कि नहीं। जब कोई किसी फाइल को एकदम ऊपर यानी टॉप पर देखता है, तब वो उस फाइल को HTML पंक्चुएशन टैग के सहारे पहचान सकता है। प्रत्येक HTML एलिमेंट में 2 भाग होने चाहिए। एक जो कि है हेड सेक्शन, जो HTML डॉक्यूमेंट के बारे में दर्शाता है लेकिन सीधे ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, और दूसरा बॉडी सेक्शन, जिसमें डॉक्यूमेंट होते हैं। आइए अभी बात करते हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग्स दरअसल 6 किस्म के होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स, सेपरेशन टैग्स, लिस्ट टैग्स और लिंक टैग्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चरल टैग्स के बारे में। किसी भी HTML फाइल के बिगिनिंग तथा एंडिंग में स्ट्रक्चरल टैग्स का प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, HTML पंक्चुएशन ... /HTML पंक्चुएशन HTML डॉक्यूमेंट्स में की जाती है। फिर आती है हेड पंक्चुएशन ... /head पंक्चुएशन, जिसका प्रयोग होता है हेड सेक्शन में। फिर आता है टाइटल पंक्चुएशन ... /title पंक्चुएशन, जिसका प्रयोग होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल को सेट करने में। फिर आती है बॉडी पंक्चुएशन ... /body पंक्चुएशन, जिसका प्रयोग बॉडी सेक्शन में की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। टाइटल पंक्चुएशन मैंने बिगिनिंग में डाला, फिर माई पर्सनल पेज लिखा, और फिर इसको एंड करने के लिए भी मैंने /title पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया है।
अभी आते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऊपर। ये टेक्स्ट किसी भी वर्ड या सेंटेंस के फॉर्मेट को बदलने में मदद करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हमें इटैलिक टेक्स्ट बनाना है तो फिर हम लिखेंगे L पंक्चुएशन डॉट 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 स्लैश L पंक्चुएशन। बोल्ड करने के लिए लिखेंगे B पंक्चुएशन डॉट 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 स्लैश B पंक्चुएशन। अंडरलाइन करने के लिए U पंक्चुएशन डॉट 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 स्लैश U पंक्चुएशन। और ज़्यादा गहरा यानी ज़्यादा बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग पंक्चुएशन डॉट 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 स्लैश स्ट्रॉन्ग पंक्चुएशन। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है जिसके सहारे मैं इस माई पर्सनल पेज को इटैलिक में कन्वर्ट कर पाऊंगा I पंक्चुएशन और स्लैश I पंक्चुएशन के सहारे। अभी बात करते हैं हेडिंग टेक्स्ट के बारे में। ये टेक्स्ट HTML के हेडिंग्स को बदलने में मदद करती है। कुल मिला के देखा जाए तो HTML में 6 हेडिंग्स टेक्स्ट होते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग हेडिंग टेक्स्ट को डिनोट किया है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और उन हेडिंग टेक्स्ट को एक बार देख लीजिए। आइए चलते हैं अभी सेपरेशन टेक्स्ट पर। इस टेक्स्ट के टाइटल से ही हमें पता चलता है कि ये सारे टेक्स्ट किसी भी वर्ड, सेंटेंस या फिर पेज को सेपरेट करने में मदद करती है। जैसे कि P पंक्चुएशन का प्रयोग यहाँ पे हम किसी भी नए पैराग्राफ को प्रिंट करने के लिए, BR पंक्चुएशन का प्रयोग हम यहाँ पे किसी भी 2 लाइन को ब्रेक्स करने के लिए, HR पंक्चुएशन का प्रयोग हम यहाँ पे किसी भी हॉरिजॉन्टल रूल या फिर लाइन को डिनोट करने के लिए करेंगे। आइए अभी जान लेते हैं लीस्ट टेक्स्ट के बारे में। लीस्ट टेक्स्ट में दरअसल 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें नंबर्ड आइटम्स होते हैं। दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें अननंबर्ड ऑफ आइटम्स होते हैं। और तीसरा होता है एक डेफिनेशन लिस्ट जिसका प्रयोग हम किसी भी टर्म्स या फिर ग्लोसरी को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग UL पंक्चुएशन और स्लैश UL पंक्चुएशन के सहारे बना सकते हैं, जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट हम बना सकते हैं OL पंक्चुएशन और स्लैश OL पंक्चुएशन के सहारे, और डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं DL पंक्चुएशन और स्लैश DL पंक्चुएशन के सहारे। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट वाले भाग के बारे में जो है लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट हाइपरलिंक के ऊपर काम करती है। हाइपरलिंक बनाने से पहले आपको URL समझने की आवश्यकता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक वेब एड्रेस होता है दोस्तों। ठीक है, URL एड्रेस के 2 रूप होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट URL और दूसरा होता है रिलेटिव URL। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के सहारे आप HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे कंटेंट्स को दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।